हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोशिका भित्ति के बारे में बात की थी। हम लोगों ने कोशिका भित्ति पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी देख चुका था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतःप्रदेवी जालिका, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो चलिए इसे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े, थैली युक्त और छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं कि जैसा देख के पता चला कि भाई ये चपटे हैं और जो है कोशिका द्रव्य में होते हैं, ये तो क्लियर है। और कहाँ होते हैं? यूकेरियोटिक में, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आपस में जुड़े होते हैं, थैली जैसी संरचना होती है और जालिका रूप संरचना होती है, जिसे हम लोग अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। तो ये डायग्राम भी बनाया हुआ है इस टाइप से, जो हम लोगों ने यूकेरियोटिक जब पढ़ा है लेक्चर में, मैंने आपको बताया है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका के बाहर। 1 मिनट फिर से पढ़ते हैं इसको। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःप्रदेवी जालिका की सतह पर जो है मिलते हैं, तो इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, जिसे हम लोग खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, देखो ये है हमारी कोशिका, ये है केंद्रक। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होते हैं और एक जो है ना यहाँ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक होते हैं कोशिका झिल्ली के पास में और एक होते हैं यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के पास। तो जो केंद्रक झिल्ली के पास है ना, यहाँ पे रहते हैं इस टाइप से कण, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्लियर है? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? राइबोसोम की अनुपस्थिति थी 1 मिनट। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर जो है अंतःप्रदेवी जालिका चिकनी लगती है। क्लियर है? कैसी लगती है? चिकनी लगती है। तो इसे चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। तो मैं बता चुका हूँ इस टाइप से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक। 1 मिनट, ये मिट गया। देखो तो फिर से बनाता हूँ बड़ी सेल, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पे तो राइबोसोम रहते हैं, यहाँ पे राइबोसोम नहीं रहते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। इसके बाद जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावन में सक्रिय भाग लेती है, उसमें खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका बहुतायत में मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन बनाती है, ठीक है, और उनका स्त्रावन करती है, तो वहाँ पे जो खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका जो है वो बहुलता में मिलती है, यानी ज़्यादा मिलती है। क्लियर है? तो ये याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? यहाँ पे ये बनाएगा प्रोटीन। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक के फैली रहती है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, जो केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली है ना, वहाँ तक के ये फैली रहती है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक ये क्या रहती है? फैली रहती है। इसके बाद चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल है। तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है लिपिड या वसा, ये नहीं भूलना है। लिपिड की भांति ही, यानी लिपिड के समान ही जो है स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःप्रदेवी जालिका में ये बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप से होता है, एक होता है रफ और एक क्या होता है? स्मूथ। क्लियर है? चलो इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ। ये 2 टाइप से होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ वाला क्या बनाता है? रफ वाला बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला क्या बनाता है? लिपिड। क्लियर है? और लिपिड के ही समान स्टेरॉयड हार्मोन। इतनी बात याद रखनी है। रफ वाला क्यों रफ है? क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम है। और स्मूथ वाला स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी। तो कैमियो गोल्जी 1898 ने जो है पहली बार केंद्रक के पास एक घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। तो इन्होंने क्या किया? तंत्रिका कोशिका में जो है पहली बार इन्होंने देखा 1898 में कि केंद्रक के पास में घनी यानी कि फैली हुई रंजित, जिसको स्टैनिंग कर सकते हैं, जिसको रंग सकते हैं, तो जालिकावत एक संरचना दिखी। ठीक है? तो जिन्हें बाद में उनके नाम पर ही जो है गोल्जिकाएं रख दिया गया। या बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। सो देखते हैं डायग्राम वगैरह दिया है क्या?
चलो नहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइप से जो है डायग्राम दिया हुआ है। तो ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। तो ये फैली हुई है और कुंड के रूप में है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि ये जो है कुंड के रूप में है, जिसका व्यास क्या है कुंड का 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में होते हैं इस टाइप से। तो ये याद रखना, समांतर ढेर के रूप में। और अगर समांतर ढेर के रूप में है ये, क्लियर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, कहाँ गया, ये है, इसको कहेंगे जालिकाएं। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। सो 1 मिनट, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, इसको जालिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी में कुंडों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये कुंड जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, केंद्रक के पास। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। जिसमें एक तो होता है निर्माणी सतह, ठीक है। तो ये निर्माणी सिरा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस फेस, ठीक है। कौन सा फेस कहते हैं, सिस फेस। और एक होता है परिपक्व, ठीक है। तो एक तो होता है सिस और यहाँ पे होता है एक ट्रांस, ठीक है। तो सिस और ट्रांस जो है पूर्णतः ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्लियर है कि यहाँ पे जो है, सो 1 मिनट में आपको डायग्राम अच्छे से बना के बताता हूँ। सो 1 मिनट, देखो ये ऐसा ऐसे होते हैं ये कुंड, और ये आपस में जो है ना इस टाइप से ये जो है जुड़े रहते हैं। क्लियर है। तो याद रखना इसके 2 फेस होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है, क्या ये अलग होते हैं, तो ये पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। इसके बाद गोल्जी का मुख्य कार्य यह है कि द्रव्य को संविष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका से बाहर करना। क्लियर है। तो ये लाइन अभी मैं समझाता हूँ आपको, बस मुझे 1 मिनट दो। संविष्टित द्रव्य अंतःप्रदेवी जालिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर जाता है। देखो ये है परिपक्व फेस, ठीक है। जो परिपक्व फेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कहते हैं ट्रांस फेस। सो 1 मिनट, अरे 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्या क्या तो खुल गया है। सो 1 मिनट, कहाँ थे हम लोग, तो हम लोग थे, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, हाँ गोल्जी बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्दी रण मून नाड़ू गड़ंग सही। तो ये गोंडी लैंग्वेज है, मुझे भी नहीं आती ज़्यादा। तो हम लोगों ने बात करें, एक तो है यहाँ पे जो है ट्रांस फेस, जिसको परिपक्व फेस कहते हैं। एक यहाँ पे होता है सिस फेस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये भी बताता हूँ मैं। तो यहाँ से ये क्या होता है, संविष्टित द्रव्य अंतःप्रदेवी जालिका से, तो यहाँ पे रहता है ER, ठीक है। यहाँ पे रहती है इसकी पुट्टिका, किसकी पुट्टिका, गोल्जी बॉडी की पुट्टिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला शीर्ष सिरा है, ये वाला, क्लियर है, स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे जो है ये शीर्ष सिरे से संगठित होकर ये कहाँ पे परिपक्वन वाले सिरे की तरफ जाती है, की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतःप्रदेवी जालिका से निकटतम संबंध है। तो आपको ये याद रखना है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका ER से जो है निकटतम संबंध है। अंतःप्रदेवी जालिका का पे जो है क्या रहते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं राइबोसोम रहते हैं। क्लियर है। जो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। जो गोल्जी काय के ट्रांस, ठीक है, तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। जो गोल्जी काय के जो है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व, ठीक है, ये वाला ट्रांस है, तो इससे निकलने से पहले या पूर्व यहाँ पे कुंड, ये होता है कुंड बीच में, ये तो कुंड में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाते हैं। और यहाँ पे गोल्जी काय जो है ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये ग्लाइकोलिपिड निर्माण का ये प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको लिखते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन। ये आउट ऑफ NCERT है, लेकिन नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर है, तो वो आपको याद रखना है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझाता हूँ। थ्योरी पोर्शन पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो ये बोला कि समांतर ढेर हो सकते हैं। एक इसका सिस फेस होता है, एक होता है ट्रांस फेस, ठीक है, ये 2 फेस हो गए। सो 1 मिनट, ये हो गया हमारा ट्रांस फेस। हमने बोला कि यहाँ पे होता है ER
और ये जो गोल्जी पुट्टिका है यहाँ से मटेरियल जाता है किधर, ये ट्रांसफेज से की तरफ। लेकिन क्या होता है, बीच में होता है कुंड, तो ट्रांसफेज से निकलने से पहले जो है यहाँ पे हो जाता है रूपांतरण। क्लियर, क्या हो जाता है, रूपांतरण। तो ये जो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड था ये हो जाता है चेंज। तो चेंज हो जाता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको लिखते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर है। और फिर ये वाली लाइन समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बोला गया है कि गोल्जी गाय का मुख्य कार्य है द्रव्य को संविष्टित कर, यानी ईआर से क्या किया था इसने, द्रव्य को कलेक्ट किया था, स्टोरेज किया था, अंतर कोशिका लक्ष्य तक, यानी जहाँ पे आप प्रोटीन की जरूरत होगी वहाँ तक ये पहुँचा देंगे या फिर कोशिका से बाहर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक के। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, डाउट नहीं है, रफ और स्मूथ होते हैं, क्या क्या करते हैं ये आपको याद रखना है, बस इतना ही पूछेंगे एग्जाम में। गोल्जी बॉडी की बात करें तो पूरा जो मैंने बताया आपको कि सिस ट्रांसफेस होता है, कैसे होता है, कहाँ रूपांतरण होता है वगैरह सारी चीज़ें। क्लियर है। तो गोल्जी बॉडी भी पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद बात करते हैं लयनकाय राजधानी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, क्या कुछ डाउट है आपको या कोई सजेशन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर जो है हमारी भी हेल्प करता है। क्लियर है। इसके बाद क्या करूँगा, इस वीडियो को जो है शेयर तो कर दिया, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। क्यों दबाना है, ताकि जब भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। देखो कितनी सुंदर मैंने फोटो भी बना दी आपकी। सो थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं हम लोग।